क्योंकि व्यक्ति प्रति उपकार को कब प्राप्त होता है? जब वो विपत्ति में होता है। हम नहीं चाहते कि हमारा जैसा ही हनुमान जी को वनवास हो, उनकी पत्नी को कोई हर के ले जाए, फिर हम उनकी सहायता करने जाएं। मन में भावना है कि हनुमान के जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति ना आए। ऐसे हनुमान के समान बहुत सारे यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं, उनको भी मंगल आशीर्वाद। कोई भी कार्य बंद हो, कोई भी कार्य हो, सुई से लेकर के हाथी तक की जरूरत होती है, उसका सहयोग होता है। सबसे ज्यादा सहयोग होता है झाड़ू लगाने वाले का। पिछले वर्ष जब कुंभ हुआ था, पिछला कुंभ, हमारे देश के प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों के पैर धुला रहे। हम बड़े लोग पैसा दे करके और कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं, लेकिन कहीं गंदगी पड़ी हो, कितने अच्छा सोने का पंडाल बना लो, कोई मतलब नहीं होता है। प्रकृति सहयोग देती है। क्षेत्र के रक्षक अज्ञात देवी देवता भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, उनका आवाहन होता है, उन सबको आशीर्वाद है। लेकिन बड़ी विचित्रता कुछ ऐसी होती है कि जिनका सम्मान नहीं हो पाता है, बहुत कुछ मेहनत करते हैं, उनको ज़्यादा आशीर्वाद मिलना चाहिए। अभी ये जो कार्यक्रम चल रहा था, भाई इनको बुलाइए। कार्यक्रम की सफलता कैसे होती है? किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है, ध्यान रखना। अभी 2 या 3 व्यक्ति के माथे पर पगड़ी रखी गई थी। इसका मतलब क्या था? एक राजीव रागी थे, एक शायद महंत जी थे। हम जब से आए हैं, हम देखते हैं दोनों व्यक्ति को कहाँ प्रकट हो जाते हैं जहाँ जरूरत होती है, संपर्क में रहते हैं। ऐसा नहीं आते यहाँ। हमने कहा नहीं, गुरु जी की सेवा करो। हमारे वसुनंद जी ज्वेलर्स वाला पूरा परिवार जब से हम आए तब से सेवा में लगा रहा, अभी भी आते हैं। जब तक गुरुजी नहीं आए थे, बराबर हमारी सेवा करते, और यहाँ भी उन्होंने बहुत सेवा की, और करना ही चाहिए। हम तो भाई 2-3 साधु थे, यहाँ भी 15-20 पिछियों का सेवा होना चाहिए। परंतु आपको ये बता रहे हैं, किसी भी कार्य सफलता के लिए बोझ सिर पर रखा जाता है। इसलिए इस खोपड़ी का सम्मान किया गया। किसी कार्य की सफलता के लिए ठंडे दिमाग से काम लिया जाता है, इसलिए इस माथे का तिलक किया जाता है। व्यक्ति का नहीं है, माथे का सम्मान। किसी भी काम को कराने के लिए मीठी बोली बोली जाती है। हमारे अरुण भाई जैसे, अरे बेटा इधर लग जाओ, इसीलिए मीठी बोलते गले से बोली जाती, इसी गले का सम्मान करते हैं माला डाल के। व्यक्ति का सम्मान नहीं है, ध्यान रखना। और किसी भी कार्य को करना हो तो ऐसे अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता है। ये तो पता है कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता, लेकिन भड़मुजे की आंख जरूर फोड़ देता है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि हम अकेले क्या कर सकते हैं। ध्यान रखना, अकेला व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। वो समय आने पे बताएंगे क्या कर सकता है। इसलिए वो कंधे से कंधा मिला करके काम करते हैं, इसलिए उनके कंधों पर ये साल दुसाला दुपट्टा डाला जाता है। इन कंधों का सम्मान होता है, व्यक्ति का नहीं होता है। और करने वाला कैसा होता है? नारियल के जैसा, ऊपर कठोर होता है, मीठा बहुत नरम होता है। इसलिए व्यवस्था नहीं की है कि श्रीफल भी देना चाहिए था। कुछ अब घाटा हो गया ना, चातुर्मास में पैसे कम पड़ गए, कुछ ज़्यादा खर्चा हो गया। वो श्रीफल इस बात का प्रतीक है, हृदय का सम्मान किया जाता है कि तुमने इस हृदय से, आत्मीयता से इस कार्य को सफल बनाया। पूज्य श्री आचार्य श्री यहाँ आए, हमारे द्वारा, हमारे संघ के द्वारा, हमारे त्यागी वृत्तियों के द्वारा कोई उनके सम्मान में कमी रही हो तो हम उनसे क्षमा प्रार्थना चाहते हैं। और
आपने सड़क करके वहां पहुंचा दिया। अब मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं। यदि वो हमें सहयोग दे देते तो हमें अपनी शक्ति का पता नहीं लगता, और सहयोग देते तो 4 लोगों को गाते फिरते थे मैंने उठा के रखवाया। और मैं उनके बारे में नहीं कहता कि भैया उन्होंने उठवाया, तुम्हारा तो स्वार्थी थे, हमारा नाम ही नहीं लिया। तो उनके सहयोग न देने से हमारा ज्यादा उपकार हुआ कि हमें अपनी शक्ति का पता लग गया। हम सबको आशीर्वाद देते हैं, सबका कल्याण हो, मंगल हो, और गुरुओं का बिहार में तन मन धन से सहयोग करना। चलो देवादिदेव गज्जारथी महावीर भगवान बोले परम कुछ है, इसलिए हम आज आपके समय से हिसाब